हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। अभी मैं ध्यान करने आई हूँ। कहाँ? कुहासा से कुछ दिख नहीं रहा है पर। तो एक साधक हैं विनोद जी ना। मेरे बाल सारे पक गए हैं। वो बोल रहा है कि जूते पहन करके ध्यान नहीं करना चाहिए और आप हैं अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, जूते पहन करके ध्यान करते हैं। तो परमात्मा जो हैं वो हर जगह व्याप्त है, कण कण में। तो जूते चप्पल को अवॉइड करना, उनका तिरस्कार करना, ये कहाँ तक उचित है? ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं तो जूते चप्पल कहाँ नहीं। सब प्रकृति की ही देन है। और ध्यान के लिए ये कहीं पे पाबंदी नहीं है। जिस दिन पाबंद आप हो गए उस दिन आप ये मत समझ लेना कि मैं ईश्वर को उपलब्ध हो जाऊंगा, कभी नहीं। किसी भी चीज़ का पाबंद ना बने। ध्यान किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। आप चल रहे हैं तब भी आप ध्यान कर सकते हैं, सोए हैं तब भी ध्यान कर सकते हैं। अब चल रहे हैं इसका मतलब अगर आपको ध्यान करना है तो आप जूते चप्पल सब उठा करके एक साइड रख देंगे तब ध्यान करेंगे। किसी भी अवस्था में आप रहिए, आप ध्यान कर सकते हैं। आप ध्यान में ही हैं। हाँ, मैं बताई भी कि मैं अक्सर ध्यान करती हूँ। बैठ करके मैं बहुत कम ध्यान करती हूँ और मेरा ध्यान जो है डायनेमिक है। अब तो आप बोलेंगे कि कपड़े पहन करके भी ध्यान नहीं करना चाहिए, ये सब भी एक्स्ट्रा पार्ट है। ये सारे चीज़, कपड़े हो गए, जूते हो गए, जो भी है, ये सारे चीज़ जो है ना, ये हमारे सेफ्टी के लिए बनाया गया है। और एक ध्यानी के लिए कपड़े का होना भी उतना मायने नहीं रखता है, जूते का होना भी उतना मायने नहीं रखता है। अगर वो रियल में ध्यानी है तो किसी भी अवस्था को अपने अनुकूल ढाल लेता है। तो अगर प्रकृति हमें वो चीज़ मुहैया करवा रही है और हमारे सामने कोई भी चीज़ है जिसको हम भोग सकते हैं, मस्ती में रह सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने संन्यास ले लिया तो मुझे हर चीज़ को अवॉइड करना होगा। मुझे जूते पहनने की अनुमति नहीं है, मुझे चश्मे डालने की अनुमति नहीं है, मुझे नाचने की अनुमति नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान का मतलब ये है कि आपके पंख लग गए हैं। आप बोझिल, जो आपका शरीर बोझिल था वो हल्का हो चुका है, तनाव खत्म हो चुका है, आप पूरे हल्के हो चुके हैं। अब आप हवा में उड़ रहे हैं। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसको भोगिए। ध्यान करने के लिए स्पेशली जूते चप्पल को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में परमात्मा व्याप्त है, हर एक चीज़ में। और किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी
अवस्था में आप ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। आप गौर कीजिएगा कि कभी भी जिसने भी कैवल्य को प्राप्त किया है वो ध्यान में बैठ करके, बहुत कम ही लोग कैवल्य को प्राप्त हुए। चलते चलते ध्यान को उपलब्ध हो गए हैं, बैठे बैठे ध्यान को उपलब्ध हो गए हैं, सोए सोए ध्यान को उपलब्ध हो गए हैं। उसके लिए जूते चप्पल ये सब संकीर्णता है। जूते चप्पल क्या है? ये हमारे भोग की वस्तुएं हैं। अभी मैं जहाँ ध्यान करने आई हूँ, अब मैं सुबह सुबह रोज़ ध्यान करने के लिए आती हूँ। शीत अभी ओस की बूंदें गिर रही है। ये देखिए, ऐसी जगहों में आप खुले पैर आ सकते हैं? नहीं। शीत अभी का शीत जो है, अगर हम 10 कदम चल लें तो पैर ऐसा लगेगा कट के गिर जाएगा। अब मैं तो ध्यान ही करने आती हूँ सुबह सुबह। अब मैं चप्पल जूते घर पर रख के आऊँगी तो मैं खुद ही बीमार पड़ जाऊँगी। मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं देगा। तो कहाँ से मैं ध्यान को उपलब्ध हो पाऊँगी? पहले शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को पूरी तरह शरीर को पूरी तरह, शरीर में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। हम जानते हैं कि जैसा हम रहते हैं, जैसा अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं, शरीर वैसा ही ढलते चला जाता है। तो अपने आप को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? अगर हम सब कुछ पहने हुए, अपने आप को सेफ रखे हुए भी ईश्वर को उपलब्ध हो सकते हैं, तो फिर कष्ट में क्यों रहना? अब जिनको ये मन है कि नहीं, प्रकृति ने हमें नंगा भेजा है तो हम नंगा ही रहेंगे, हम किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे, तो वो भी सही है। सबकी अपनी अपनी गरिमा है, सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबके अपने अपने मन हैं। सब प्रकृति करवा रही है, सब विराट करवा रहा है। हमारा आप कुछ भी नहीं है। हमारे मन में है कि मैं कपड़े पहन करके, जूते पहन करके ही ध्यान करूं, तो ध्यान कर सकती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगी। जो कपड़े उतार करके ध्यान कर रहे हैं वो भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं कर सकते, वो कैवल्य को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। सब कोई कैवल्य को उपलब्ध हो सकता है, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण में। मैं एक बार पैदल आई, अभी ठंड का मौसम है, पैर में चलने की शक्ति नहीं रह गई। ऐसा कठोर हो गया पैर, ऐसा कठोर। तो आपका शरीर जैसा है वैसा ढालिए, अपने आप को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपने आप को पाबंद बनाने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप पाबंद से छूट गए, उसी दिन आप ध्यान को उपलब्ध हो जाइएगा, है ना। तो चलिए, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, अभी भी मैं जूते पहनी हूँ, दिखाती हूँ। और मैं अभी ध्यान करके आई हूँ। हर जगह जूते उतारने की क्या आवश्यकता है? ये जूते ही हैं जो मुझे प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अब हम ये बोल दें कि हमारे शरीर में जो मल बन रहा है लगातार, वो बेकार है, उसको हटा दिया जाए। आगे आप खुद समझदार हैं। हर चीज़ हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये हम भी जानते हैं। हमारे शरीर में निरंतर मल बन रहा है, लेकिन फिर भी हम ध्यान को उपलब्ध हो रहा है। क्यों? जो ध्यानी है, जो ध्यान को उपलब्ध हो रहे हैं, परमात्मा को उपलब्ध हो रहे हैं, उन मल से तो बहुत दूर होना चाहिए उन्हें, पूरा क्लीन। तो इतना ही काफ़ी है।
नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। और अभी कुहासे का समय है। चलिए, बाय बाय, लव यू।